Hello students, welcome Sunrise online classes. Today topic is capital subscription. Okay, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर चल रहा था. इसके अंदर हम 2 स्टेज कंप्लीट कर चुके थे. एक तो हमने करी थी प्रमोशन वाली, है ना, और फिर हमने पढ़ा था उसका इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, इट मीन्स जैसे ही आपकी पहले प्रमोशन वाली स्टेज कंप्लीट हो जाती है, फिर होता है इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. अब ये क्या चीज़ है? आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी. जैसे ही ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाती है, कौन सी? प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी फॉर्मुलेट करना शुरू कर देगी, वो अपने कंपनी को रन करना स्टार्ट कर देती है. तो यहाँ जो प्राइवेट कंपनी है उनके लिए तो सिर्फ 2 ही स्टेज चाहिए. पहला तो प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन. अगर आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स, अगर आपके में MCQs में कोई क्वेश्चन बनता है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर फॉर्मेशन की कितनी स्टेज होती हैं, तो 2 ही स्टेज होती हैं, पहला प्रमोशन और सेकंड इनकॉर्पोरेशन. बट अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड हैज़ टू परफॉर्म 3rd स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑन कमिटमेंट. बट अगर आपकी पब्लिक वाली कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आपको 2 स्टेज और फॉलो करनी होती है. वो है, पहला तो आपको करना पड़ेगा कैपिटल का सब्सक्रिप्शन कराना पड़ेगा, और फिर वहाँ से ROC आपको क्या देगी? सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट देगी. वैसे ये जो 4th स्टेज है इसका कोई डिटेल में अलग से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी. यहाँ ये जो 4th स्टेज है, ठीक है ना, हमने स्टार्टिंग में लिखा था इसके बारे में. ये स्टेज सिर्फ यही है कि जैसे ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी चालू कर सकते हैं. कौन? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एक बार वापस रिमाइंड कर रही हूँ, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 ही स्टेज होती है, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन. बट अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, 2 स्टेज और बढ़ जाती है. अब ये है क्या, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, मतलब अब कंपनी क्या करती है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है. प्राइवेट कंपनी तो अपने ही रिसोर्सेज से कंपनी को चलाती है और उनको परमिशन नहीं होती है कि वो पब्लिक में शेयर्स इशू कर सके. बट जो पब्लिक वाली कंपनी होती है उसके अंदर फंड कहाँ से आएगा? पब्लिक से आएगा. और वो पैसा जो आता है किस रूप में आता है? सिक्योरिटीज़ के रूप में. इट मीन्स डिबेंचर्स, शेयर्स, इनके रूप में पैसा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास में आता है. वही कहलाता है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन. क्योंकि पब्लिक के पास पैसा, पब्लिक कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक से ही आएगा, है ना. तो अब वो जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन करने के लिए पब्लिक कंपनी को किस किस प्रोसेस से होकर जाना रहेगा, तो वो प्रोसेस देख लेते हैं. अब हम सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? सेबी से अप्रूवल लेना होगा. अब ये सेबी क्या है? जैसे हर एक चीज़ का एक हेड होता है ना, हेड डिपार्टमेंट होता है. तो शेयर्स, मार्केट शेयर्स को जो कंट्रोल करने का हेड है वो कौन है? सेबी. हम नीचे और डिटेल में पढ़ेंगे. फिर हम करते हैं प्रोस्पेक्टस फिलिंग, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स, ये काम हो जाएगा. फिर क्या देखेंगे हम? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. ये 6 स्टेप में पब्लिक कंपनी को काम करना होता है, तभी उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मिलता है. अगर इनमें कोई कमी रह गई तो पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. ओके, तो फर्स्ट स्टेप चलते हैं, हम सेबी के पास अप्रूवल करवाने जाएंगे. तो उसके लिए मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं. तो सेबी के पास जाने से पहले सबसे पहले हम सेबी की फुल फॉर्म देख लें. ये भी 1 वर्ड में क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is regularly body which control the capital market of India
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, है ना। जितनी भी पब्लिक है मार्केट से शेयर्स खरीदती है या शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनाया गया है वो है सेबी। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया है? सेबी। ये सारे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करके रखता है। अगर इसको एक एग्जांपल के रूप में देख लें, जैसे कि बैंक्स को कह दें, हमारे बैंक सारी जितनी भी इंडिया में बैंक चल रही हैं उनका हेड कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह हर एक कैपिटल मार्केट हर तरफ जब बना हुआ है उनको कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। ओके। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिटेड ऑल द रिलेवेंट विद द सेबी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। यहाँ पब्लिक कंपनी को जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना, वो सबसे पहले सेबी को सबमिट कराने होंगे। किससे पहले? जब आप कैपिटल मार्केट में शेयर इशू करने जा रहे हैं या सिक्योरिटी इशू करने जा रहे हैं। आप पब्लिक से पैसा किस रूप में मांगोगे? आप अपने मार्केट में शेयर्स बेचने के लिए दोगे, पब्लिक आपके वहाँ शेयर खरीदेगी और उससे आपके पास में पैसा आएगा, है ना। तो शेयर आप क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हो। तो जब भी आप शेयर इशू करेंगे उससे पहले उससे रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको किसको देना है? सेबी को देना है। ओके, ये स्टेप कंप्लीट हो गई। कंपनी शुड नॉट बी हाइड एनी मटीरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी एज देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। यहाँ पर कोई भी कंपनी सेबी से कोई भी मटेरियल फैक्ट नहीं छिपा सकती है। उसको अपनी हर एक चीज़ के बारे में सेबी को बताना होगा। सेबी आरओसी की तरह ही सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है कि आप जो पब्लिक से पैसा मंगा रहे हैं वो पैसा वहाँ सिक्योर रहेगा या नहीं। आपकी खुद की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? सपोज यहाँ मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर आप पब्लिक शेयर को डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले डिबेंचर देख लेते हैं। वैसे अकाउंट्स में टर्म आएगी। डिबेंचर क्या होता है कि एक लोन के रूप में पब्लिक से पैसा लेना, एक समय बाद पब्लिक को ये पैसा रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेंचर जब इशू किया जाता है तो पब्लिक को पैसा वापस जब रिटर्न करना हो तो उतना पैसा कंपनी के पास होना तो चाहिए। ये कौन वेरीफाई करेगा? सेबी करेगा। जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं उतना पैसा तो मिनिमम आपके पास में होना ही चाहिए। ये सब वेरीफाई होने के बाद ही कंपनी डिबेंचर इशू करती है और ये वेरीफाई करने का काम कौन करेगा? सेबी। तो सेबी के 3 वर्क हो गए। थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। सेबी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, किसके? इन्वेस्टर को। सेकंड स्टेप, हमें सेबी को सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने। थर्ड स्टेप, सेबी से हम कोई भी डिटेल हाइड नहीं कर सकते हैं, हमें सारी डिटेल उन्हें बतानी होगी। ओके, ना थर्ड स्टेप पर चलते हैं, फिलिंग प्रोस्पेक्टस। अब हम क्या काम करेंगे कि पब्लिक हमारी कंपनी को तो ऐसे ही नहीं जानती है ना, हमें कोई प्रोस्पेक्टस तो बनाना ही होगा। जैसे कि आपने खुद ने अपने स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है? कंपनी की अपने स्कूल की सारी डिटेल है कि स्कूल का नाम क्या है, स्कूल ने आज तक क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, वैसे सारी डिटेल है। तो वैसा ही कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहले सेबी को, उसके बाद स्टॉक मार्केट में, और थर्ड पब्लिक के पास जाता है। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस बनाएगी। इट इज़ अ सर्कुलर और इन्विटेशन इशूड टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार। ये प्रोस्पेक्टस इसलिए बनाया जाता है ताकि पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे कंपनी में अपनी जो कैपिटल है वो हमारे यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारी कंपनी ने आज तक ये अचीव किया है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ये है। वो कौन बता रहेगा? प्रोस्पेक्टस बताता है, तभी तो लोग हमारी कंपनी से इम्प्रेस होंगे। बाकी लोगों को क्या पता चलेगा कि फला फला नाम की भी कंपनी है ना। तो उस प्रोस्पेक्टस को देख के पब्लिक इम्प्रेस होती है और फिर हमारे शेयर्स खरीदती हैं।
ओके, हमने प्रॉस्पेक्टस का काम भी कर दिया, रजिस्ट्रार के पास भी दे दिया, सेबी के पास भी भिजवा दिया। ओके, अब हमें क्या करना है साथ में, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। हमें 3 लोगों का अपॉइंटमेंट करना होगा। इन तीनों की डिटेल मैं अलग अलग बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या करते हैं, बैंकर। टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर आर अपॉइंटेड। लोग हमारे जो भी शेयर खरीदेंगे उसका पैसा कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करना होगा और हम बैंक से रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बैंक को अपॉइंट करना है कि ये बैंक हमारे फला फला जितने भी शेयर जो भी पब्लिक खरीदेगी तो उसका पैसा हमारा इसी बैंक में आएगा। जैसे कि हमने आईसीआई बैंक को अपॉइंट कर दिया। ओके, जो भी पब्लिक हमारे शेयर खरीदती है उसका सारा पैसा कहाँ आएगा, आईसीआई बैंक में आएगा। आईसीआई बैंक क्या करेगा, पब्लिक से पैसा लेगा और फिर हमें देगा। इट मीन्स रिसीव एंड डिपॉजिट। ओके, फिर टू सेल द शेयर ब्रोकर आर अपॉइंटेड। ओके, अब हम जो शेयर पब्लिक में बेचना चाहते हैं उसके लिए ऐसे तो नहीं कि हम बेचने जाएंगे, हम उसके लिए किसको अपॉइंट करेंगे, ब्रोकर को अपॉइंट करेंगे। ब्रोकर शेयर मार्केट में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनसे वो डील करता है, वो हमारे शेयर के बारे में हमारे शेयर को क्या करता है, प्रमोट करता है कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदें। जितना वो प्रमोट करेगा उतने ही ज़्यादा हमारे शेयर बिकेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। दे इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर एंड चार्ज द कमीशन। वो कोई काम फिक्स फ्री में तो नहीं करेगा ना, उसके बदले में क्या लेगा, कमीशन लेगा। जैसे कि 10 रुपये का एक शेयर है ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, 9 रुपया तो वो कंपनी को दे देगा, 1 रुपया वो खुद रखेगा, है ना। तो इस तरीके का एक कमीशन सेट कर दिया जाता है। ब्रोकर अपना कमीशन काट के बाकी का पैसा कंपनी को दे देता है। ओके, फिर बात करते हैं अंडरराइटर। इफ द कंपनी इज नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लोट ऑफ शेयर इट में अपॉइंट अंडरराइटर्स, है ना। अब ये क्या चीज़ है, ये थोड़ी एक नई चीज़ है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एक नई कंपनी है, ठीक है, हमने एक नई कंपनी खोली है, ठीक, पब्लिक कंपनी। अब मार्केट में उसको कोई नहीं जानता है अभी, तो क्या हमारे शेयर इतने बिकने के चांसेस होंगे, नहीं। हम श्योर नहीं है कि हमारे सारे शेयर बिक जाएंगे, होल लॉट ऑफ शेयर, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम किसको अपॉइंट करते हैं, अंडरराइटर को। अब ये अंडरराइटर करता क्या है, अंडरराइटर एक बार हमारे सारे शेयर्स को खरीद लेता है और जितना उससे बनता है वो बेच देता है। ओके, बट यहाँ पर वो ये गारंटी ले लेता है कि जितने शेयर्स मैंने आपसे लिए हैं वो मैं वापस आपको नहीं दूंगा, वो मेरे खुद के ही खरीदे हुए माने जाएंगे। तो एक तरीके से तो कंपनी सेटिस्फाइड हो जाती है कि यहाँ पर मेरे एक तरफ से तो एक बार सारे शेयर मैं अंडरराइटर को बेच चुकी हूँ। अब अंडरराइटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे कितना शेयर बेचे पाएगा या नहीं बेच पाएगा। मेरी हेडेक तो ख़त्म हो गई, मेरे को जितने शेयर्स एक तरीके से जितने बेचने थे उतने मैंने सारे अंडरराइटर को बेच दिए। बट यहाँ पर जो अंडरराइटर का कमीशन होता है वो ब्रोकर से ज़्यादा होता है। ब्रोकर सारे शेयर्स को नहीं बेचता है, वो सिर्फ इनकरेज करता है लोगों को कि इनके शेयर खरीदिए। ओके, जबकि अंडरराइटर क्या करता है, पहले हमारे खुद के शेयर खरीद लेता है और उसके बाद उसको बेचता है। क्लियर, चलो, जब ये तीनों काम हो जाते हैं अब क्या काम किया जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि कम से कम 7 लोग तो होने ही चाहिए। अब मैंने यहाँ 7 लोग क्यों बोला, तो आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूँ कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 7 मेंबर तो होने ही चाहिए। 7 से कम मेंबर पर तो कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव स्टोरेज ऑफ फंड, it is made compulsory that company must receive the application of for some minimum number of shares. This is called minimum subscription. कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आ जाना चाहिए। अगर मिनिमम पैसे से, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम अमाउंट से अगर कम अमाउंट आता है तो
कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो कंपनी क्या कर देती है, अंडर राइटर को अपॉइंट करके सारे शेयर बेच देती है ना। बट अगर उसने ये काम भी नहीं किया है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इट मीन्स उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो होना बहुत कंपलसरी है। इतना पैसा उसके पास पब्लिक से आना ही चाहिए, या इतना मिनिमम पैसा तो उसके पास होना ही चाहिए। ओके, फिर बात करें हम एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब ये सारा काम हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, किसको देंगे, स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन देंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है, हर एक स्टेट का अपना अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है ना। तो वहाँ हमें एप्लीकेशन तो देनी होगी कि हमारे शेयर्स यहाँ से बिकेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए एक एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं। A firm must get itself listed in the stock exchange before selling its securities to the general public. हम मार्केट में जब भी अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में हमें लिस्टेड कराना होता है, हमें अपना नाम स्टॉक एक्सचेंज में ऐड कराना होता है। तभी तो पब्लिक को पता चलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी भी है, इस कंपनी के भी शेयर खरीदे जा सकते हैं। ओके, द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट परमिशन। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, अलग अलग तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। सेबी में करवा लिया आपने, और भी दूसरे तरह के हैं। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आप उसको लिस्टेड करवा सकते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज ऑथराइज्ड वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स of the company. If they are satisfied, then the name of the company is listed. यहाँ पर भी क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, सारी चीज़ फाइनेंशियल स्थिति को हमारी को देखेगा। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़िया है, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज हमारे नाम को लिस्टेड कर देगा, नहीं तो वो कैंसल कर देता है। ओके, अब ये सारा नाम भी हमारा लिस्टेड हो चुका है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है। तो अब हमारा क्या आता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। वैसे कुछ कुछ ये टर्म्स नहीं है, इनका सारा थोड़ा डिटेल जो है आपका अकाउंट्स में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका शेयर का पूरा एक लेसन आता है, उसके अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेंगी। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, है ना। Return of allotment is a statement giving detail about the name and address of all the shareholder. यहाँ पर उस जैसे ही हमारा नाम लिस्टेड हो जाता है तो हमारा एक स्टेटमेंट बनता है कि हमने किस किस पर्सन को कितने कितने शेयर्स इशू करे हैं। उस शेयर के ऊपर उनका नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है कि हमने इस पर्सन को 10 शेयर इशू किए हैं, इस पर्सन को 15 किए हैं, इसको 5 किए हैं, इसको 2 किए, और उसका नाम और एड्रेस पूरा लिखा होगा। दैट इज़ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। The company has to submit return of allotment with the registrar stating the name and address and the number of share allotted to each person. ये स्टेटमेंट जो होता है वो हमें रजिस्ट्रार को देना होता है। जैसे ही हमने ये चीज़ रजिस्ट्रार को दे दी तब हमें वो क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट हमें मिल जाता है। ये स्टेप जैसे ही आप रजिस्ट्रार को दे देते हैं तो कंपनी, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। क्लियर, ये आपका मेन जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद खाली अब आपका एक डिफरेंस और बचा है। ओके, फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको के बारे में आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्कूल खुलेंगे तो हम और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।